पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। गुलामी की मानसिकता से आजाद होना है, गोरखपुर में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प है, पहले यूपी में बेहतर कनेक्टिविटी नहीं थी। बेटियों में अब डर का माहौल नहीं, रक्षाबंधन पर बोले सीएम योगी। कहा यूपी में अब सभी वर्गों का सम्मान। 2017 से पहले यूपी में विकास नहीं था। नेपाल के कई जिलों में फिर से आई बाढ़, झील फटने से नेपाल में फिर बाढ़, कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल। नेपाल से सटे यूपी के कई जिलों में अलर्ट। यूपी में मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन, 18 से ज्यादा एफआईआर दर्ज, 46 लाख से ज्यादा का माल जब्त, मिलावट के 182 सैंपल लिए गए। यूपी में स्वाइन फ्लू से पहली मौत, लखनऊ में 50 साल की महिला ने तोड़ा दम, मौत के बाद परिजनों ने दिखाई पॉजिटिव रिपोर्ट। इलाज में शामिल डॉक्टर कर्मचारियों के लिए गए सैंपल। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख कर लेते छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। रायपुर में रक्षाबंधन पर लोक भवन में भावुक और खास नजारा देखने को मिला। कोपलवाड़ी के श्रवण बाधित दिव्यांग बच्चों और रमेनी मॉडल्स स्कूल में के नन्हे बच्चों ने राज्यपाल रमेन डेका को अपने हाथों से बनाई राखी बांधी। बच्चों ने रक्षा सूत्र बांधकर राज्यपाल के स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु जीवन की कामना की और इस दौरान बच्चों ने अपनी बनाई राखियों की खासियत भी राज्यपाल को बताई और उनका मुंह मीठा कराया। मासूम हाथों से तैयार राखियां जब राज्यपाल की कलाई पर सजी तो माहौल आत्मीयता और भावनाओं से भर गया। राज्यपाल रमेन डेका ने बच्चों के स्नेह को सहर्ष स्वीकार किया, उन्हें आशीर्वाद दिया और उपहार भेंट कर उनका उत्साह बढ़ाया। रक्षाबंधन का ये खास पल बच्चों और इसके साथ ही राज्यपाल के बीच स्नेह और अपनत्व का संदेश दे गया। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। मासूम बच्चों ने अपने हाथों से बनी बनाई राखी राज्यपाल को बांधते हुए नजर आए और देखिए राज्यपाल भी सभी के राखियों को यहाँ पर बांधते हुए नजर आए। उन्हें उपहार भी दिया गया, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि रक्षाबंधन के इस खास मौके पर राज्यपाल रमेन डेका को यहाँ छोटे छोटे बच्चों ने, स्कूली बच्चों ने राखी बांधी और राज्यपाल रमेन डेका ने सभी बच्चों को उपहार दिया और ये तस्वीर भी आप तक साझा करें। दिव्यांग बच्चों की राखी से भावुक हो उठा पूरा लोक भवन और लोक भवन देखिए यहाँ पर राज्यपाल का दिल जीतते हुए छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ राखी बांधी है और इसके साथ ही रक्षाबंधन का ये त्यौहार बनाते हुए नजर आए। तो राज्यपाल रमेन डेका को छोटे छोटे बच्चों ने आज रक्षाबंधन के पर्व पर राखी बांधी है। दिव्यांग बच्चों ने राज्यपाल को राखी बांधी और इस मौके पर पूरा लोक भवन भावुक हो उठा। मासूम बच्चों ने अपने हाथों से राखियां बनाई थी और उन्होंने राज्यपाल के हाथों पर ये राखी बांधी। रायपुर लौटे मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद सीएम साई ने बताया कि एक दिन के प्रवास के दौरान उनकी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से सौजन्य मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले दौरे में मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार समय मिलने पर रात में मुलाकात हुई और छत्तीसगढ़ से जुड़े विषयों पर उन्हें जानकारी दी। साथ ही वहीं प्रदेश के 4 नगर निगमों में होने वाले चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि सभी जगह काम अच्छा चल रहा है और आने वाले चुनाव में बीजेपी की अच्छी जीत होगी। प्रदेश प्रभारी बदलने की चर्चाओं पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद संगठन में कोई ना कोई प्रदेश प्रभारी जरूर रहेगा। तो मुख्यमंत्री विष्णु देसाई का ये जो दौरा था बेहद महत्वपूर्ण रहा
जहां मुख्यमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र किया। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को और हमारी बहनों को, आप लोगों को ये रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक दिन के दिल्ली प्रवास में गए थे। पिछले दिनों जब दिल्ली गए थे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात नहीं हो पाई थी और कल का समय उन्होंने दिया था, तो रात में उनसे सौजन्य मुलाकात हुई और छत्तीसगढ़ के विषय में उनको अवगत कराया। अब वो तो केंद्रीय नेतृत्व का मामला है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे प्रदेश के संगठन के प्रभारी थे और अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं तो यहाँ तो कोई ना कोई रहेंगे ही ना संगठन प्रभारी। बिल्कुल सब जगह काम अच्छे हो रहे हैं और जहाँ भी चुनाव आने वाले समय में होने वाले हैं, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की अच्छी जीत होगी, क्योंकि हम लोगों ने 2.5 वर्षों में सब जगह। नेपाल में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बीच छत्तीसगढ़ के एक महिला के लापता होने की खबर सामने आई है। रायपुर के महादेव घाट निवासी मोनिका यादव के नेपाल में बाढ़ के बाद से लापता होने की सूचना मिली है। संकट के इस घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने नागरिकों की मदद के लिए कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर जारी की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नेपाल त्रासदी पर दुख जताते हुए कहा कि सरकार प्रभावित नागरिकों के सहयोग के लिए पूरी तरह खड़ी है। उन्होंने कहा कि नेपाल गए या वहां रह रहे छत्तीसगढ़ के लोगों के संबंध में किसी के पास जानकारी हो तो प्रशासन से साझा करें। सहायता और सूचना के लिए टोल फ्री नंबर 1070 और कंट्रोल रूम नंबर 07712223471 जारी किया गया है। जी बिल्कुल, तो बहुत दुख की बात है कि नेपाल में बाढ़ का भारी कहर है, जिसमें हमारे देश से भी, हमारे प्रदेश से भी कुछ लोगों की मिसिंग का समाचार है और संवेदना व्यक्त करते हैं। और हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया हुआ है और एक नंबर भी जारी किए हैं। किन्हीं को भी किसी तरह की आवश्यकता होगी तो उस नंबर में अवगत कराएंगे तो निश्चित रूप से सरकार उनके सहयोग के लिए खड़ी। और छत्तीसगढ़ पुलिस के डीएसपी माधुरी धिरही को एएसपी बनने की कोशिश में हाईकोर्ट में झटका लगा है। जहां 2014 बैच की डीएसपी माधुरी धिरही को विभागीय पदोन्नति समिति यानी कि डीपीसी ने एएसपी पद के लिए अनफिट माना था। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। माधुरी धिरही का तर्क था कि एएसपी पद के लिए नियमों में 15 अंकों का न्यूनतम बेंच मार्क तय नहीं है। उन्हें 4 बार वेरी गुड और 1 बार गुड ग्रेडिंग मिली, जिससे कुल 14 अंक बने। इस बीच हाई कोर्ट ने कहा कि पात्रता पूरी करने से पदोन्नति का अधिकार नहीं मिलता, बल्कि अधिकारी को सिर्फ विचार किए जाने का अधिकार है। कोर्ट ने माना कि डीपीसी के सभी अधिकारियों के लिए समान 15 अंकों का मानक तय किया था। 14 अंक होने के कारण उन्हें फिट नहीं माना गया। तो देखिए, डीएसपी माधुरी धिरही को यहां पर झटका लगा है। एसपी बनने की राह में माधुरी धिरही को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने डीएसपी माधुरी धिरही की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि 15 अंकों के मानक पर हाईकोर्ट ने मुहर लगाई है। तो डीएसपी माधुरी धिरही को हाईकोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहाँ आपको बताते चले कि इस बीच उन्हें कई बार 1 बार गुड और 1 बार वेरी गुड ग्रेडिंग मिली, जिससे कुल 14 अंक बने। हाईकोर्ट ने कहा कि पात्रता पूरी करने से पदोन्नति का अधिकार नहीं मिलता, बल्कि अधिकारी को सिर्फ विचार किए जाने का अधिकार है। कोर्ट ने माना है कि डीपीसी ने सभी अधिकारियों के लिए समान 15 अंकों का मानक तय किया था। 14 अंक होने के कारण उन्हें फिट नहीं माना गया।
और रायपुर सेंट्रल जेल में भी रक्षाबंधन का त्योहार भावुक माहौल में मनाया जा रहा है। जेल में बंद भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में बहनें जेल के बाहर पहुंची। जेल प्रशासन की गाइडलाइंस के मुताबिक बहनों को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुलाकात और राखी बांधने की अनुमति दी गई है। कई घंटे इंतजार के बाद जब बहनों की मुलाकात की बारी आई तो उनके चेहरों पर खुशी नजर आई, लेकिन भाई से मिलकर लौटते वक्त कई बहनों की आंखें यहां जरूर नम होती हुई नजर आई। जेल अधीक्षक योगेश सिंह धत्री ने बताया कि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और दोपहर 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन कराने वालों को मुलाकात कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि सेंट्रल जेल में 5 संभागों के कैदी हैं और रक्षाबंधन पर दूर दराज से परिवार जो है उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। तो रायपुर सेंट्रल जेल में कैदियों की कलाइयों पर राखी बांधती हुई उनकी बहनें नजर आई। सुबह से आपको बताते चले कि बहनें इंतजार कर रही थी कि भाई से कब मुलाकात हो, और हालांकि देखिए जेल प्रशासन की तरफ से 3 बजे तक मुलाकात की जो समय था वो रखा गया था। जिसके बाद जब बारी आई भाइयों से मिलने की तो यहाँ बहनें भावुक होती हुई नजर आई और खास भावुकता तब देखने को मिली जब बहनें अपने भाई से मिलकर घर वापस लौट रही थी। तो जेल में राखी बांधकर बहनों ने रक्षाबंधन का ये पावन पर्व मनाया है। रायपुर सेंट्रल जेल की तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कैदियों से मिलने उनकी बहनें पहुंची हुई थी और सुबह से लगातार इंतजार कर रही थी। जब बारी आई भाइयों को कलाई पर राखी बांधने की तो बहनें यहां खुशी के मारे झूम उठी। और देखिए इस बीच सबसे भावुक पल तब नजर आया जब तमाम बहनें अपने भाइयों को राखी बांधकर घर लौट रही थी। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर आपको बता दें तमाम जो महिलाएं थी, बहनें थी, अपने भाई को राखी बांधने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में पहुंची हुई थी और कई सुरक्षा व्यवस्था देखिए प्रशासन की तरफ से भी किए गए थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।